The relationship with universe. This seems really so crazy, but yes, I can feel the gentle touch, the gentle love from the universe. Welcome to the Radiance of Inner Light, guys. I'm ऐश्वर्या साहू. तो आज हम बात करेंगे कैसे ये यूनिवर्स काम करता है, कैसे ये ब्रह्मांड काम करता है, कैसे ये डिवाइन शक्तियाँ काम करती हैं, यूनिवर्स की एनर्जी वर्क करती है, कैसे मैंने एक पावरफुल रिलेशन क्रिएट किया है यूनिवर्स के साथ और यूनिवर्स कैसे मेरे हर एक डिसीजंस को, एक्शंस को सपोर्ट करता है, कैसे इन सब चीज़ों से जुड़कर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है. गाइस, इन सबको समझने के लिए हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक समझना होगा और बेसिक समझने के लिए सिर्फ 3 पॉइंट समझना बहुत 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 ज़रूरी है. उसमें से नंबर 1 है affirmation and manifestation, what is gratitude and the relationship with the universe. So ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है and I am damn sure बहुत ही पावर पैक्ड और इंटरेस्टिंग होने वाली है. So let's begin. Affirmation and manifestation. Affirmation एंड मैनिफेस्टेशन. एफर्मेशंस का मतलब होता है कुछ ऐसे स्मॉल सेंटेंसेस जिसके अनाउंस करने से आपकी खुद की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एनर्जी इंक्रीज हो जाए. लाइक आई एम सो ब्रेव, एक एनर्जी जनरेट हुई अंदर. मैं हर कार्य में विजयी हूं, एक एनर्जी जनरेट हुई अंदर. ऐसे सेंटेंसेस जो अनाउंस करने से, बोलने से आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी का लेवल बढ़ जाए और वो यूनिवर्स की एनर्जी फ्रीक्वेंसी से अलाइन हो जाए. नाउ द मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कोई भी चीज, आपके कोई भी सपने, कोई ड्रीम्स को क्लियरली विजुअलाइज करना. अभी हुआ नहीं है लेकिन उसे डीप विजुअलाइज करना, एक छोटी छोटी सी चीजें फील करना, विजुअलाइज करना. लाइक मैं अपना ड्रीम हाउस विजुअलाइज करना चाहती हूँ. मेरा घर कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, कितने फ्लोर का होना चाहिए. मुझे 1 फ्लोर ही इनफ है. सो ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर. ग्राउंड फ्लोर पे मुझे 2 रूम, स्पेसियस रूम चाहिए. उन रूम के बाहर बालकनी होनी चाहिए, वॉशरूम अटैच्ड होने चाहिए. उससे जब मैं बाहर निकलूं तो एक किचन होनी चाहिए, बहुत स्पेसियस होनी चाहिए. उसके बाहर भी बालकनी होनी चाहिए, बड़ी बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए, एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए. एंड जो फ्लोर है और दीवार है किचन की, उन सब में लाइट ब्राउन कलर के, वुडन कलर के टाइल्स लगे होने चाहिए. एंड डाइनिंग रूम होना चाहिए. इसके बाहर एक पार्किंग होनी चाहिए. एंड एक छोटा सा गार्डन होना चाहिए जिसमें मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स के पौधे लगा रखे हैं. और राइट हैंड साइड में मैंने कुछ फ्रूट्स के पौधे लगा रखे हैं, लाइक मैंगो, पोमीग्रेनेट. एंड मैंने जो गार्डन्स में ना एक्सरसाइज की कुछ मशीन्स लगाई हैं. मैंने फर्स्ट फ्लोर पे 3 स्पेसियस रूम है, खूब बड़े बड़े रूम हैं, बड़ी बड़ी बालकनीज है. जब भी मेरा मन करता है मैं वहाँ बालकनी में चाय लेके बैठती हूँ या कॉफ़ी लेके बैठती हूँ और इन्वायरमेंट को अच्छे से फील करती हूँ. इतना डीप विजुअलाइजेशन होना चाहिए आपके ड्रीम चीज़ के लिए. इस दुनिया में जिन लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया और जो हुआ नहीं है अभी, लेकिन होने से पहले, जो हुआ नहीं है अभी, होने से पहले विजुअलाइज कर लिया यहाँ से. जो चीजें अभी मौजूद नहीं है, मौजूद ना होने के बावजूद भी, मौजूद ना होने के बावजूद भी अगर उसका असर है एक छोटे से शरीर में, तो उसका असर इस ब्रह्मांड में, इस नेचर में भी हो सकता है. उसका असर इस ब्रह्मांड में, जब वो केमिकल रिएक्शन इस छोटे से शरीर में पैदा कर सकता है, तो ये केमिकल रिएक्शन इस ब्रह्मांड में, इस नेचर में भी हो सकता है. मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज कराती हूँ आप लोगों को. आप सभी लोग अपनी आईज क्लोज कर लें, अपना लेफ्ट हैंड आगे निकालें, विजुअलाइज करें मैंने सबके हाथों में नींबू के 2 पीस काट के, येलो कलर का नींबू, पीले कलर के
के 2 पीस काट के आपके लेफ्ट हैंड में रखा है। नाउ विजुअलाइज करें, आप सभी ने अपना लेफ्ट हैंड आगे लिया, एक पीस नींबू का उठाया और अपने मुंह में निचोड़ दिया। अपने मुंह में निचोड़ दिया। पीले कलर का नींबू आपने अपने लेफ्ट हैंड से उठाया और अपने मुंह में निचोड़ दिया। निचोड़ने के बाद आपको एक खट्टेपन का एहसास हुआ। आपका मुंह पूरा खट्टा खट्टा हो गया, पूरा। किसी को लग रहा है कि मुझे पानी पीना है, पूरा मुंह एकदम खट्टा खट्टा हो गया। नाउ ऑल ओपन योर आईज। मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी चीज पूछना चाहती हूँ, क्या इस नींबू का असर आपके मुंह में हुआ? आपको इस पीले कलर के नींबू का असर, खट्टापन मुंह में आया? पूरा मुंह खट्टा खट्टा हो गया ना? तो नींबू इस रूम में मौजूद नहीं है, इस रूम में है ही नहीं नींबू। नींबू ना होने के बावजूद भी अगर मुंह में खट्टापन आ सकता है, तो जो चीजें आपके ड्रीम्स में हैं, आपको ड्रीम जॉब, आपकी लग्जरियस लाइफ, ड्रीम कार, ड्रीम लाइफ, रिच लाइफ जो है नहीं, उसको भी एफर्मेशंस के द्वारा डीप फील और विजुअलाइज किया जा सकता है। जो है नहीं लेकिन उसे भी फील किया जा सकता है। इस रहस्य को समझदार लोग समझ गए, किताबों में लिख गए और खुद की लाइफ में एक्सपीरियंस कर गए। ये एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसी एनर्जी है यूनिवर्स में, कुछ तो शक्तियां हैं इस यूनिवर्स में जो समझदार लोग समझ गए, किताबों में लिख गए और एक्सपीरियंस कर गए। रसगुल्ला मुंह में पानी ला सकता है, उसको याद करके पानी लाया जा सकता है। इस रूम में अवेलेबल नहीं है रसगुल्ला, लेकिन याद करके मुंह में पानी लाया जा सकता है। उस इंसान को याद करके आंखों में आंसू लाए जा सकते हैं, होठों पे, चेहरे पे मुस्कुराहट लाई जा सकती है। तो जो चीजें अभी अदृश्य हैं, इनविजिबल है, उसको भी याद करके, विजुअलाइज करके, मैनिफेस्ट करके अट्रैक्ट किया जा सकता है और वो इनविजिबल थिंग एक दिन विजिबल के रूप में आ सकती है, आ सकती है। बिलीव दिस। सेकेंड पॉइंट, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है किसी चीज के लिए आभारी रहना, कृतज्ञ रहना, थैंकफुल रहना, ग्रेटफुल रहना, शुक्रिया अदा करना, शुक्रगुजार रहना। राइटर रोंडा बर्न अपनी बुक द सीक्रेट में कहती हैं, अगर हम किसी चीज के लिए दिल से आभारी रहते हैं, दिल से प्यार से उसे अट्रैक्ट करते हैं, तो इस चीज की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि वो इनविजिबल थिंग विजिबल हो जाए, वो रियल हो जाए, सच में बदल जाए। दिस इज रियली वर्क। ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल, किसी चीज के ना होने से पहले थैंक यू बोलना इज लाइक अ टोकन मनी। सीरियसली गाइज, मैंने खुद इस पे वर्क किया है। मेरे को जो चीज चाहिए होती है, जो है नहीं, लेकिन जो चाहिए ना, उसके लिए मैं पहले से ही थैंक्स बोल देती हूँ एंड इट रियली वर्क्स। मैंने बहुत सी चीजें मैनिफेस्ट की हैं इस तरीके से। अभी मैं जो भी मैनिफेस्ट करती हूँ, करना चाहती हूँ, उसके लिए मैं पहले से ही थैंक्स बोल देती हूँ, शुक्रिया अदा कर देती हूँ यूनिवर्स को, और मैं महसूस करती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ इस चीज को पाकर। मेरी जिंदगी एकदम बदल गई है, मैं कितनी मगन हो गई हूँ इस चीज को पाकर। ऐसा लगता है जैसे मुझे सब कुछ मिल गया है। तो गाइस, अगर आप ठान लेते हैं आज से कि मुझे किसी भी हाल में अपनी जिंदगी चेंज करनी है, मुझे अपने हर एक सपने पूरे करने हैं, तो आपको शुरुआत कहां से करनी चाहिए? यस, एग्जैक्टली, ग्रेटिट्यूड से, आभारी रहने से, शुक्रिया अदा करने से। सुबह उठते ही शुक्रिया, खाने से पहले शुक्रिया, सोने से पहले शुक्रिया, कपड़े पहनो शुक्रिया। किसको? कपड़ों को नहीं, पैसों को, मनी को। वो थे तभी तो कपड़े आ पाए। शुक्रिया, हर चीज के लिए शुक्रिया। गाइस, सिर्फ 3 दिन दे करके देखो, आपकी जिंदगी ना एकदम बदल जाएगी।
आप खुशी से उछलने लगोगे, इतना मजा आएगा ना, आप कहोगे कि ये तो बहुत ही मस्त, बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस है, यूज दिस। अब मैं आपको कैसे ये प्रैक्टिस यूज करना है ना, मैं वो बताती हूं। सबसे पहले आप ये सोच लो कि आपको करना क्या है, मतलब आपको चाहिए क्या है, एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन, क्या चाहिए जिसे पाकर आप एकदम खो जाओ उसमें। वो ही आपकी खुशियों का रीजन है, कारण है। वो करते टाइम आपको समय कहाँ चला जाता है ना, पता नहीं होता। ऐसी चीज कोई भी, कोई ड्रीम जॉब हो या अपने सपनों का घर हो या लग्जरियस लाइफ हो, रिच लाइफ हो, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, उसे पहले आप सोच लो। यूनिवर्स को बताओ ये पाकर आप कितना खुश हो, कितना खुश हो। आप जिस चीज के लिए आप शुक्रिया अदा करना चाहते हो, आप जिस चीज को बहुत शिद्दत से, सच्चे दिल से पाना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो चीज इस दुनिया में रियल हो जाए आपके लिए। गाइज, जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं, इस प्रैक्टिस से पहले आपका ध्यान था सिर्फ शिकायतें, परेशानियों पर, मेरे पास क्या नहीं है, लैक एंड लिमिटेशंस के भाव पर। इस प्रैक्टिस के बाद आप महसूस करोगे आपके पास क्या क्या है। आप गिनते गिनते थक जाओगे कि आपके पास क्या क्या है, और उस चीज के लिए आपके दिल से ग्रेटिट्यूड का भाव निकलेगा। आपकी एनर्जी, आपकी माइंडसेट, आपके माइंड को एक नई डायरेक्शन मिल जाती है। आप खुशी से उछलने लगोगे कि मेरे पास क्या क्या है, और आप खुद से शुक्रिया अदा करोगे। गाइज, इफ दिस प्रैक्टिस इज न्यू फॉर यू, प्लीज ट्राई इट फॉर 3 days ओनली। आपके सामने खुद प्रूफ आ जाएगा, आप खुद महसूस करोगे कि आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की एनर्जी फ्रीक्वेंसी से अलाइन हो रही है। आप किसी अलग ही ऑरा में हो, आप किसी दूसरी दुनिया में हो, आपको ऐसा फील होने लगेगा, आप खुद पॉजिटिविटी से भर जाओगे। मैं आपको 2 रियल स्टोरी बताने जा रही हूँ। वियतनाम मिशन के हीरो चार्ल्स प्लम रहे हैं। उन्होंने वियतनाम के नाम से कई लड़ाइयां लड़ी हैं। फाइनली उनका प्लेन क्रैश हो गया और वो जैसे तैसे बच गए। कई सालों बाद एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। एक वेटर ने उनसे जाके पूछा, आप वियतनाम मिशन के हीरो चार्ल्स प्लम है ना? उसने बोला, हाँ हूं मैं, आप कौन? वेटर ने बोला, जब लास्ट टाइम पे आप लड़ाई कर रहे थे और लड़ाई करते करते जब आपका प्लेन क्रैश होने वाला था, मैं ही हूं जिसने आपका पैराशूट बांधा था। मैं ही हूं जिसने आपका पैराशूट बांधा था। चार्ल्स प्लम खुशी होकर खड़े हो गए और उसका शुक्रिया अदा करने लगे। उसको गले से लगा लिया, उसको खाना खिलाया और कहने लगे, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरा पैराशूट बांधा तो आज मैं जिंदा हूं। तेरा लाख लाख शुक्रिया, मैं तेरा कैसे आभारी करूं, कैसे आभार करूं तेरा। वो उनसे ये कहने लगे। द सेकेंड स्टोरी, मेरी एक फ्रेंड की ग्रैंड मदर हैं, वो एक हॉस्पिटल में गई, उनका लेफ्ट हैंड का थंब काम नहीं कर रहा था, मीन्स वो टोटली डेड हो गया था, उसमें कोई सेंस नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा। उसने बोला ओके, ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे? तो डॉक्टर ने बोला इस ऑपरेशन के 4.5 लाख रुपए लगेंगे, और फिर भी गारंटी नहीं है कि वो सही हो जाएगा। कुछ यहाँ से कुछ इश्यू था तो उसका ऑपरेशन करना था, उसको कनेक्ट करना था, नस से कुछ प्रॉब्लम था। अब मुझे आप बताओ, एक छोटे से थंब जिसको सही करने के लिए 4.5 लाख रुपए देने हैं, एंड उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सही हो जाएगा। हमें तो ऊपर से नीचे तक क्या क्या दे रखा है। शुक्रिया करो इस चीज का, शुक्रिया अदा करो इस चीज का। एक चीज ध्यान रखना, जितना आप शुक्रिया करेंगे आपको और दिया जाएगा, आपको बहुत जल्द दिया जाएगा, भरपूर दिया जाएगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। द सीक्रेट बुक में क्लियरली मेंशन्ड है। अब जितना ग्रेटिट्यूड करोगे, अब जितना शुक्रिया अदा करोगे, आपको और दिया जाएगा, अब भरपूर हो जाओगे।
रिलेशनशिप विद यूनिवर्स। यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन, एक रिलेशन। गाइस, रिलेशंस आर रियली वेरी इनोसेंट व्हेन देयर इज नो सेल्फिशनेस इन इट। जब किसी रिलेशन में सेल्फिशनेस नहीं होती है, वो इंसान इस ब्रह्मांड की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर होता है, एंड दैट इज अनकंडीशनल लव। गाइस, जब हम किसी से कनेक्शन जोड़ लेते हैं, जब हम किसी से एक रिश्ता बना लेते हैं, उससे कम्युनिकेट करना, बातचीत करना बहुत इजी हो जाता है। हम अपनी हर एक छोटी सी छोटी चीज़ें शेयर करने लग जाते हैं। लाइक हम अपने जीवन में अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से कितने कनेक्टेड रहते हैं, कितनी हम उनको अपने जीवन का एक हिस्सा मानते हैं। हम एक छोटी छोटी चीज़ें उनको शेयर करते हैं। इन द सेम वे मैं इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को अपने जीवन का एक हिस्सा मानती हूँ। मैं हर एक छोटी छोटी सी चीज़ें यूनिवर्स के साथ शेयर करती हूँ, और मैं ऐसा विश्वास रखती हूँ, मुझे ये विश्वास है, ट्रस्ट है कि यूनिवर्स मेरे हर एक डिसीजंस को, एक्शंस को सपोर्ट करता है, मेरे साथ साए की तरह चलता है। ये हर चीज़ एक विश्वास का खेल है, एक ट्रस्ट का खेल है। जिस तरीके से हम अपने पेरेंट्स को कुछ भी बोलते हैं, अपने माता पिता को कुछ भी बोलते हैं, वो अपने बच्चों के लिए पूरी कोशिश करता है उसे पूरा करने के लिए, उसकी हर एक विशेष पूरी करता है। इन द सेम वे ब्रह्मांड भी, हम उसके बच्चे हैं, वो भी पूरी कोशिश करता है, पूरे काम में लग जाता है हमारी हर एक इच्छाओं को पूरी करने के लिए। बट होता कैसा है, हम कैसा करते हैं कि हमें आज कुछ चाहिए। लाइक सपोज करो कि मुझे कुछ भी चाहिए, मेरे 2 घंटे के अंदर उसके व्यूज़ चेंज हो जाते हैं। लाइक मुझे ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए। फिर कैसा होता है, 5-6 घंटे के बाद, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे से ऐसा होगा तो और भी अच्छा होगा। फिर 2 दिन के बाद, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं। फिर 2 महीने के बाद उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं है। इन द सेंस मीन्स अब वो हमें चाहिए ही नहीं है। अब हम उसके लिए इतने बेताब नहीं है कि वो हमारी जिंदगी में आए और हम बहुत खुश फील करें। यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है कि इसको चाहिए क्या है, मैं कैसे इसके लिए काम करूं, मैं इसको क्या दूं। वो खुद कंफ्यूज हो जाता है। गाइस, ये मेरा विश्वास है, ब्रह्मांड इज लाइक अलादीन का चिराग। हम उसको जो भी काम सौंप देते हैं ना, वो हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन करके इस ब्रह्मांड में कोई तो अपॉर्चुनिटीज लाके हमें पूरी करके देता है। सच में ये रियली वर्क करता है। आप एक बार ट्राई करके देखो, एक पावरफुल कनेक्शन कनेक्ट करके देखो यूनिवर्स के साथ। अब उसको कोई काम सौंपो, वो चाहता ही ये है कि हम उसको कोई काम सौंपे और वो हमें करके दे। ओके, मैं कैसे करती हूँ, मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूनिवर्स को शेयर करती हूँ। मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि यूनिवर्स हर कदम कदम पे मेरे साथ है। जैसे कि सपोज करो मुझे ऑफिस जाना है, तो मैं यूनिवर्स को बोलती हूँ, यूनिवर्स आई एम गोइंग टू गेट रेडी टू गो ऑफिस। अब मैं रेडी हो जाती हूँ जल्दी जल्दी ऑफिस जाने के लिए। अच्छा, मेरे को अभी ये वाली ड्रेस पहननी है, मैं ये वाली ड्रेस पहन लेती हूँ। अभी मैं सब कुछ रेडी हो गया है, मैंने फूड भी पैक कर लिया है, अपना वाटर बॉटल भर ली है। यूनिवर्स में कुछ भूल तो नहीं रही हूँ ना, मुझे कुछ रखना तो नहीं है ना। मुझे कुछ क्लिक आता है कि हाँ ये रखना है तो मैं रख लेती हूँ। अदरवाइज मैं यूनिवर्स को बोलती हूँ चलो अभी शूज़ पहन लेते हैं और जल्दी से रेडी होकर फटाफट एक्टिवा स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ साथ चलना, मुझे छोड़ मत देना अकेले बीच रास्ते पे, मेरे साथ साथ चलना। यूनिवर्स को मैं ऑफिस तक लेके जाती हूँ। इसके बाद मैं अपना काम करना शुरू करती हूँ। मैं उसको बोलती हूँ कि मेरी हेल्प करो इस काम में, मुझे ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, फटाफट हो जाना चाहिए और बहुत अच्छे से होना चाहिए, मेरी हेल्प करो इस सब चीज़ों में। इसके बाद मैं अपना काम करने के बाद मैं बोलती हूँ अभी अगर मेरी पानी पीने की इच्छा है तो मैं बोलती हूँ यूनिवर्स चलो अभी पानी पी लेते हैं, चलो अभी खाना खा लेते हैं, आप मुझे अपने हाथों से खिलाना खाना, मैं भी आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी, ठीक है। इस ब्रह्मांड के इसी भोजन को इस ब्रह्मांड के हर एक इंसान को खिलाना है, कोई भी इंसान भूखा ना रह जाए, आज सबको खिलाना है। इसी से फूड इतना ही है, आपको पूरे इन सब इस दुनिया के इंसान को खिलाना है, आपको जैसे खिलाना है आप वो करो। इस तरीके से मैं पूरे डे टू डे लाइफ में
हर छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए यूनिवर्स से कनेक्ट रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यूनिवर्स एक अलग है और मैं इस दुनिया में अलग हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे कनेक्टेड है, हर चीज़ के लिए कनेक्टेड है। मैं ऐसा विश्वास रखती हूँ यूनिवर्स मेरे साथ साए की तरह चल रहा है, मेरे साथ हर कदम पे है, उसकी सारी शक्तियाँ मेरे साथ हैं। अब आप मुझे बताओ, इसके अलावा जब पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व आपके साथ है, इसके अलावा आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है क्या? नहीं ना। आप भी ट्राई करके देखो। आप ना ऐसा समझोगे, आपको ऐसा लगेगा मैं किसी दूसरे प्लेनेट पर आ गया हूँ। आपकी एनर्जी एकदम हाई हो जाएगी, आपको बहुत मज़ा आने लगेगा जीवन जीने में। गाइस, ट्राई दिस और अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो, आई होप मैंने हर एक चीज़ क्लियरली आपको समझाया है, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, कैसे ग्रैटिट्यूड, एफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ के, कैसे यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन जोड़ा जा सकता है और हम अपनी सारी विशेस को, हम जो इस दुनिया में चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो बहुत ही इजीली, एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। गाइस, फिर भी अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, अगर कुछ भी इश्यूज आ रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो आपको मैनिफेस्ट करने में, आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में शेयर करके ज़रूर बताएं। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं शेयर कर सकते हैं तो आप मुझे इस मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं। गाइस, थैंक यू सो मच ये वीडियो सुनने के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल बटन ऑन, एंड आई विल सी यू in my next video. Till then, take care and thank you so much.